अनुराधा, इस महीने हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी तंग है। अगर हम खर्चों में सावधानी नहीं रखेंगे तो महीने के आखिर तक घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। इस बार मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि कोई भी गैर जरूरी खर्च न हो और रोजमर्रा में कोई परेशानी ना आए। अनुराधा और श्याम आंगन में बैठे हल्की हल्की बातें कर रहे थे। तभी अचानक शांति को तोड़ती हुई अनुराधा की पड़ोसन कमला की आवाज सुनाई दी। अनुराधा, अरे अनुराधा, कहाँ रह गई आज? पानी भरने नहीं चलना है क्या? फिर सारा दिन काम भी तो करना रहता है। जल्दी चलो, धूप तेज होती जा रही है। आ रही हूँ कमला। अनुराधा ने भीतर से आवाज दी और जल्दी जल्दी अपने हाथ पोंछकर घड़ा उठाया। बाहर गली में खड़ी कमला ने हल्की झुंझलाहट के साथ कहा, आज तो बड़ी देर कर दी तुमने अनुराधा, धूप तेज हो रही है। अरे क्या करूं, थोड़ा काम फंस गया था। चलो अब, नहीं तो सच में देर हो जाएगी। इतना कहकर दोनों साथ साथ पानी भरने चल पड़ी। गली में उनकी बातों और हंसी की आवाज फैल गई और रोजमर्रा की जिंदगी की कहानी फिर से चल पड़ी। अनुराधा और कमला दोनों पानी भरकर लौट रही थी। सिर पर रखे घड़े संभालते हुए वे धीरे धीरे गली से आगे बढ़ रही थीं। तभी चौराहे की चबूतरे वाली चौपाल पर उनकी नजर पड़ी। वहां एक बूढ़ी औरत फटी पुरानी साड़ी पहने सामने टोकरी रखे बैठी थी। टोकरी में काले काले जामुन भरे थे जो धूप में भी चमक रहे थे। बेटियों बेटी सुनो ना। चौपाल पर बैठी बूढ़ी औरत ने कमजोर सी आवाज में पुकारा, क्या तुम एक मटका पानी मुझे भी दे दोगी? मेरे मटके में एक बार पानी भर दो। मैं बूढ़ी औरत कहाँ कहाँ जाऊं? उसने कांपते हाथों से अपना खाली मटका दिखाया और आगे बोली, गर्मी देखो कितनी तेज है, बार बार प्यास लग जा रही है। कमला ने उस बूढ़ी औरत की ओर ध्यान से देखा। उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और आंखों में थकान साफ दिखाई दे रही थी। एक पल के लिए कमला चुप रही, फिर उनसे बोली, अम्मा, हमें बहुत देर हो गई है। हमें घर भी जाना है और बहुत सारा काम भी पड़ा है। आप किसी और को कह दो, वही आपको पानी दे देगा। इतना कहकर कमला ने अपने सिर पर घड़ा ठीक किया और आगे बढ़ने लगी। उसकी आवाज में जल्दबाजी थी, पर आंखें उस बूढ़ी औरत के चेहरे से बचती रहीं। बूढ़ी औरत ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन शब्द जैसे गले में ही अटक गए। उसने बस चुपचाप खाली मटके की ओर देखा और फिर तपती धूप की ओर। अनुराधा यह सब चुपचाप देख रही थी। उसके कदम वहीं रुक गए थे, जैसे किसी ने जमीन से बांध दिए हों। कमला आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन अनुराधा का मन उसे आगे जाने नहीं दे रहा था। वह हल्के स्वर में उस बूढ़ी औरत से बोली, अम्मा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपके मटके में पानी भर देती हूँ। कमला ने पीछे मुड़कर तेज आवाज में कहा, अरे अनुराधा, ये क्या कर रही हो? हमें देर हो रही है, घर में और भी बहुत सारा काम पड़ा है। अनुराधा ने कमला की ओर देखा और प्यार भरे लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, कमला, तुम जाओ, मैं अम्मा को पानी दे देती हूँ और फिर आ जाऊंगी। अम्मा सही तो कह रही हैं, इतनी गर्मी में वहां कहाँ कहाँ जाएंगी। कमला आगे बढ़ गई और गली के मोड़ पर ओझल हो गई। इधर अनुराधा ने बिना किसी हिचक के अपने घड़े का पानी उस बूढ़ी औरत को दे दिया। ये लीजिए अम्मा,
आपके घड़े में मैंने पानी भर दिया है। अब आपको जब भी प्यास लगे आप आराम से पीजिए। मैं अपने लिए दूसरा घड़ा भरकर ले जाती हूँ। बेटी, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। अनुराधा बस हल्के से मुस्कुरा दी। तपती धूप में भी उसके मन में ठंडक उतर आई थी। फिर वह खाली घड़ा उठाकर तालाब की ओर बढ़ गई, जैसे किसी ने उसके कदमों में नई ताकत भर दी हो। अनुराधा ने तालाब से पानी भरकर अपने घड़े को संभाला और घर की ओर लौट पड़ी। सिर पर हल्का सा बोझ था, लेकिन मन हल्का और संतुष्ट था। अब अनुराधा जब भी तालाब पर जाती, अपने साथ साथ बूढ़ी अम्मा के लिए भी पानी भर लाती। यह उसके लिए कोई बोझ नहीं, बल्कि रोज का एक सुकून भरा काम बन गया था। एक दोपहर जब धूप कुछ ज्यादा ही तेज थी, अनुराधा पानी भरकर लौटी तो चौपाल सूनी पड़ी थी। न बूढ़ी अम्मा थी, न उनकी जामुन की टोकरी। अनुराधा के कदम ठिठक गए। अनुराधा ने चौपाल की ओर देखते हुए कहा। उसकी नजरें उस जगह पर टिकी थीं जहां बूढ़ी अम्मा रोज जामुन की टोकरी रखकर बैठा करती थीं। आज वहां सन्नाटा था। अरे कमला, देखना, आज अम्मा नहीं है यहाँ। वह तो हर दिन यहीं बैठी रहती थी। कमला ने भी इधर उधर नजर दौड़ाई। खाली चौपाल, धूप में तपता चबूतरा और अम्मा का ना होना, सब कुछ अजीब लग रहा था। हाँ अनुराधा, अम्मा तो आज दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है आज उनके पास जामुन ना हो, इसलिए बेचने ना आई हो। कल आ जाएंगी, परेशान मत हो। चल पानी भरकर घर चलते हैं, वरना सूरज सिर पर चढ़ जाएगा। अनुराधा और कमला दोनों पानी भरकर वापस घर लौट गए। सिर पर रखे घड़ों के साथ वे चुपचाप गली से गुजर रही थी। कमला तो रोजमर्रा के कामों के बारे में सोच रही थी, लेकिन अनुराधा का मन अब भी चौपाल के उसी कोने में अटका हुआ था जहां अम्मा रोज बैठा करती थी। इसी तरह करते करते एक हफ्ता गुजर गया। चौपाल आज भी खाली थी। अम्मा आज भी नहीं आई थी। अनुराधा ने हर रोज पानी भरते वक्त उसी जगह की ओर देखा, लेकिन वहां वही सन्नाटा पसरा रहता। न जामुन की टोकरी, न वह थकी हुई मुस्कान। उसका दिल हर दिन और भारी होता जा रहा था। एक दिन अनुराधा पानी भरकर घर लौटी। घड़ा रखते ही उसके मन की बेचैनी और बढ़ गई। अब उससे और इंतजार नहीं हुआ। वह बिना देर किए सीधे अम्मा को ढूंढने निकल पड़ी। कच्चे रास्ते पर चलते हुए उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो नीम के पेड़ के नीचे बैठा बीड़ी सुलगा रहा था। अनुराधा उसके पास रुकी और आदर से बोली, बाबा, आपसे एक बात पूछनी थी। जो बूढ़ी अम्मा रोज चौपाल पर जामुन बेचने आती थी, क्या आपको पता है वे कहाँ रहती हैं? अरे बेटी, वह बूढ़ी अम्मा, हाँ, मैं जानता हूँ वे कहाँ रहती हैं। गांव के अंत में एक छोटा सा झोंपड़ा है, उसी में रहती हैं। अम्मा कई दिनों से घर के बाहर भी नहीं निकली हैं। लगता है उनकी तबीयत ठीक नहीं है। यह सुनते ही अनुराधा का दिल बैठ सा गया। उसने बिना एक पल गंवाए हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद बाबा। अनुराधा तेज तेज कदमों से चलती हुई उस झोपड़ी के पास पहुंची। सांसें फूल रही थीं और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वह झोपड़ी के सामने पहुंची, उसकी आंखें फैल गईं। वहां झोपड़ी के ठीक सामने बूढ़ी अम्मा खड़ी थी। अम्मा, आप ठीक तो है ना? कितने दिनों से आप चौपाल पर जामुन बेचने नहीं आई। मैं बहुत घबरा गई थी, इसीलिए सोचा आपसे हालचाल पूछ लूं। हाँ बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
बस थोड़ा सा बुखार हो गया था। अब सब सही हो गया है। मुझे तो पहले ही लग रहा था कि तुम मेरे बारे में पूछने जरूर आओगी। अम्मा, आप ठीक हैं? यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। जब आप चौपाल पर नहीं दिखी तो मन मान ही नहीं रहा था। अम्मा की बात सुनकर अनुराधा के मन को तसल्ली मिली, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि अम्मा आज कुछ अलग सी लग रही थीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे कोई राज छुपाए बैठी हो। बेटी, आज तो मेरे साथ चल। मैं तुझे कुछ दिखाना चाहती हूँ। अभी कहाँ अम्मा? डर मत। जिस रास्ते पर इंसानियत चलती है वहां कोई डर नहीं होता। वे दोनों झोंपड़ी के पीछे से एक संकरे झाड़ियों से ढके रास्ते पर चल पड़ी। रास्ता ऐसा था जिसे अनुराधा ने पहले कभी नहीं देखा था, जबकि वह इस गांव में बरसों से रह रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक पुराने पत्थर से बने दरवाजे के सामने रुकी। दरवाजा बहुत पुराना था। उस पर बेलें लिपटी थीं, खाई जमी थी और बीच में अजीब से निशान खुदे थे। अम्मा, ये दरवाजा? इसे हर कोई नहीं देख पाता बेटी। यह दरवाजा सिर्फ उन्हें दिखाई देता है जिनके दिल में लालच नहीं, दया होती है। यह कहकर अम्मा ने दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी। एक पल को सब शांत हो गया। फिर दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुलने लगा। जैसे ही दरवाजा खुला, अनुराधा की आंखें विस्मय से फैल गईं। अनुराधा ने चारों ओर फैले उस अनोखे बागान को एक बार फिर देखा और फिर धीरे से अम्मा की ओर मुड़ी। उसकी आवाज में हैरानी भी थी और जिज्ञासा भी। अम्मा, लेकिन आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? ये बागान तो आपका है ना? फिर आप मुझे यहाँ क्यों लाई हैं? बेटी, यह बागान मेरा नहीं है। यह उन लोगों का है जिनके दिल में तुम्हारी ही तरह दया बसी होती है। मुझे भी यह बागान ठीक इसी तरह मिला था। अनुराधा ध्यान से सुन रही थी। उसकी आंखें नम हो चुकी थीं। अब मैं चाहती हूँ कि तुम इस बागान से जामुन लेकर बाजार में बेचो। अपने लिए भी कुछ अच्छा करो और दूसरों के लिए भी। मैं तुम्हारे घर के हालात जानती हूँ बेटी, इसलिए यह सब तुम्हें सौंप रही हूँ। याद रखना, यह बागान तभी तक तुम्हारा साथ देगा जब तक तुम्हारे दिल में दया जिंदा रहेगी। अनुराधा ने अम्मा की बात मान ली। अगले ही दिन वह उस रहस्यमयी बागान पहुंची। जामुन के पेड़ आज भी उतने ही हरे भरे थे, मानो उसका इंतजार कर रहे हों। उसने मन में अम्मा के शब्द दोहराए और सावधानी से उतने ही जामुन तोड़े जितने जरूरी थे। हर सुबह वह जामुन लेकर बाजार जाती और ईमानदारी से बेचती। दाम न ज्यादा बढ़ाती न कम तौलती। लोगों को जामुन इतने मीठे लगते कि वे खुद ही अगली बार फिर आने का वादा करते। धीरे धीरे अनुराधा के दिन बदलने लगे। घर में तंगी कम होने लगी। चेहरे पर चिंता की जगह संतोष आने लगा। श्याम भी हैरान था कि बिना किसी लालच के किया गया काम कैसे इतनी बरकत ला रहा है। एक दिन शाम को जब अनुराधा बाजार से लौटकर घर आई, तो श्याम ने उसे ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर थकान कम और सुकून ज्यादा था। यह देखकर श्याम के मन में कई सवाल उठने लगे। अनुराधा, एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। ये जो तुम रोज जामुन बेचने जाती हो, ये जामुन आते कहाँ से हैं? साल भर जामुन मिलना आसान बात तो नहीं है।
अनुराधा ने धीरे धीरे सारी बात अपने पति श्याम को बता दी। बूढ़ी अम्मा, रहस्यमयी दरवाजा, साल भर फल देने वाला जामुन का बाग और अम्मा की दी हुई सीख, सब कुछ। श्याम पहले तो हैरान रह गया, फिर उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर यह बाग सच में ऐसा है तो हम रातों रात अमीर बन सकते हैं। क्यों रोज थोड़े जामुन, क्यों ना ज्यादा तोड़ें, ज्यादा बेचें। ये तो बहुत अच्छा है अनुराधा। क्या तुम मुझे भी वह बाग दिखाओगी? क्या तुम मुझे भी वहां ले चलोगी? हाँ चलो, तुम मेरे साथ चलना। दूसरी सुबह अनुराधा और श्याम दोनों चुपचाप उस जगह पहुंचे जहां जादुई दरवाजा था। अनुराधा ने मन ही मन प्रार्थना की और दरवाजे को हल्के से धक्का दिया। दरवाजा खुलते ही श्याम की आंखें फैल गईं। वह देखते ही दंग रह गया। अंदर पहले से कहीं ज्यादा बड़ा बागान था। जामुन के पेड़ इतने लदे हुए थे कि डालियां उस जमीन को छू रही थीं। काले नीले चमकते जामुन दूर दूर तक फैले हुए, जैसे खजाने का अंबार लगा हो। उसकी सांस तेज हो गई। मन ही मन वह सोचने लगा, अगर ये सब हमारा हो जाए तो कभी गरीबी नहीं रहेगी। क्यों थोड़े जामुन, क्यों ना पूरा बाग अपने नाम कर लें। अगले दिन श्याम के मन में रात भर वही बाग घूमता रहा। सुबह सुबह बिना अनुराधा को बताए वह गांव के एक बड़े व्यापारी के पास गया। व्यापारी धनवान था, चालाक भी। श्याम ने उसे जादुई बाग, साल भर मिलने वाली जामुन और अपार कमाई की पूरी कहानी सुना दी। पैसों की बात आते ही व्यापारी की आंखें चमक उठीं। अगर यह सच है तो मैं तुम्हें जिंदगी भर का सुख दे सकता हूँ। श्याम उसे उसी रास्ते से लेकर चल पड़ा जहां वह दरवाजा देखा करता था। रास्ते भर व्यापारी पैसों, सौदों और बड़े बड़े बाजारों की बातें करता रहा। श्याम के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। आज सब बदल जाने वाला था। लेकिन जैसे ही वे उस जगह पहुंचे, श्याम ठिठक गया। वहां कुछ भी नहीं था। न पत्थर का दरवाजा, न बेले, न कोई रहस्यमयी निशान, बस सूखी जमीन और साधारण सी झाड़ियां। व्यापारी ने गुस्से से कहा, ये क्या मजाक है? तुमने मुझे बेवकूफ समझा है? श्याम पसीने पसीने हो गया। ना, नहीं, यही था। मैं रोज आता था। व्यापारी के जाते ही श्याम का शरीर कांप रहा था। डर, शर्म और पछतावे ने उसे जकड़ लिया। अब उसे वहां एक पल भी रुकना भारी लग रहा था। वह लगभग भागता हुआ घर की ओर चला। अनुराधा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या हुआ श्याम? उठो, पहले शांत हो जाओ। लेकिन श्याम ने सिर झुका लिया और सारी सच्चाई कह दी। कैसे उसने बिना बताए व्यापारी को सब कुछ बताया। कैसे पैसों के लालच में उसे दरवाजे तक ले गया और कैसे वहां कुछ भी नहीं था। अनुराधा की आवाज आज पहली बार भारी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उससे ज्यादा टूटा हुआ भरोसा। वह धीरे धीरे बोली, श्याम, तुम्हारे लालच की वजह से आज हमने सब कुछ खो दिया। वह जादुई दरवाजा अब कभी नहीं खुलेगा। अम्मा ने साफ कहा था, एक बार वह दरवाजा किसी के लिए बंद हो जाए तो वह दोबारा कभी नहीं खुलता। वह दरवाजा दौलत के लिए नहीं, नियत के लिए खुलता है। मैंने सब बिगाड़ दिया अनुराधा। मैंने तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी दया, सब पर पानी फेर दिया। कोई बात नहीं श्याम, अब छोड़ो। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। वैसे भी तुम्हें सीख मिल गई और यही सबसे बड़ी बात है। तुमने अपनी गलती से सीख ली।
हर कोई ये हिम्मत नहीं कर पाता। ऐसे ही कई दिन बीत गए। जिंदगी फिर अपनी सादगी वाली रफ्तार में चलने लगी थी। एक दिन अनुराधा घड़े में पानी भरकर जंगल की ओर वाले रास्ते से घर लौट रही थी। धूप तेज थी, रास्ता सूना और चारों तरफ खामोशी पसरी हुई थी। तभी उसकी नजर रास्ते के किनारे पड़े एक सूखे पौधे पर पड़ी। अरे, यह पौधा तो बिना पानी के एकदम सूखता जा रहा है। अगर आज भी इसे पानी न मिला तो शायद यह बच ही न पाए। कोई बात नहीं, मैं इसे पानी डाल देती हूँ। अपने लिए दूसरा घड़ा भर लूंगी। अनुराधा ने जैसे ही घड़े का पानी पौधे की जड़ों में डाला, एक हल्की सरसराहट हुई। वह पीछे झुककर देखने लगी और उसे विश्वास नहीं हुआ। सूखा पौधा धीरे धीरे बदलने लगा, टहनियां खिंचने लगी, पत्ते हरे हरे चमकने लगे और जैसे जैसे पानी सोखता गया, पौधा धीरे धीरे उसी जादुई दरवाजे में बदल गया जिस दरवाजे में पहले बूढ़ी अम्मा उसे ले गई थी। दरवाजा अब खुला हुआ था। अनुराधा कदम बढ़ाने लगी। तभी अंदर से एक धीमी, मीठी और जानी पहचानी आवाज गूंजी। बेटी, तुमने फिर सही रास्ता चुना। नेकी बिना लालच के की गई तो रास्ता हमेशा बनता है। वहां वही बागान था जो अम्मा ने पहले दिखाया था। हर ओर हरा भरा, ठंडी ठंडी हवा बह रही थी और जामुन के पेड़ लदे हुए थे। अब अनुराधा और उसका पति श्याम दोनों धीरे धीरे बाग के बीच खड़े हुए। वे झुककर सिर्फ उतने ही जामुन तोड़ते जितनी उनकी जरूरत थी, अपने घर के लिए, जरूरतमंदों के लिए और कभी कभी किसी राहगीर या भूखे बच्चे के लिए।